संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मधुर संस्मरण ने धर्म प्रचार करने का आदेश। श्री सदगुरु धर्म प्रचार करने का आदेश। यदि हम आपका काम किया करेंगे तो आप हम पर प्रसन्न रहा करेंगे। इसी प्रकार जो सदगुरु का काम करेगा, इसी प्रकार यह क्या है, यह सब सदगुरु का काम है ना। सदगुरु का काम हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा सत्संग नितरो ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। तो गुरु महाराज की आज्ञा का हम लोग पालन करते तब तो सत्संग कर रहे हैं। कोई जन्मदिन के अवसर पर, कोई छठी शिला के अवसर पर, कोई मुंडन संस्कार के अवसर पर, कोई लगातार हम लोग अपने अपने जितने भी सत्संगी अपने घर में स्तुति प्रार्थना करते हैं वही करते हैं धर्म प्रचार करने का आदेश। यदि हम आपका काम किया करेंगे तो आप हम पर प्रसन्न रहा करेंगे। इसी प्रकार जो सदगुरु का काम करेगा उस पर सदगुरु प्रसन्न रहेंगे, उस पर सदगुरु प्रसन्न रहेंगे। सदगुरु का काम है संसार की भलाई के लिए धर्म का प्रचार करना। सदगुरु का काम है संसार की भलाई के लिए धर्म का प्रचार करना। यह संसार का भलाई हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि जो मेरे गीता ज्ञान का प्रचार करेगा उससे बढ़कर दूसरा कोई मेरा प्रिय नहीं होगा। गीता का प्रथम अध्याय से लेकर के 18वां अध्याय तक जो है, प्रत्येक अध्याय के पाठ करने से क्या फल होता है हम यूट्यूब पर जो डाल दिए हैं। पहला अध्याय का पाठ करने से क्या मिलता है सब उसमें दिया गया। इसलिए गीता का पाठ होना 18वां अध्याय का फल है और बहुत बड़ा लाभ होता है। श्री सदगुरु श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि जो मेरे गीता ज्ञान का प्रचार करेगा उससे बढ़कर दूसरा कोई मेरा प्रिय नहीं होगा। इसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि जो धर्म का प्रचार करता है उससे परमात्मा उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार माता शिशु से। श्री सदगुरु भगवान श्री कृष्ण और मोहम्मद साहब की वाणी बिल्कुल सत्य है। हम देखते हैं कि संसार में धर्म प्रचारक की जितनी प्रतिष्ठा होती है उतनी और किसी की भी नहीं। परमात्मा का कृपा पात्र बने बिना किसी की इतनी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। स्वामी दयानंद जी के गुरु थे स्वामी बिरजानंद जी। जब गुरु के निकट स्वामी दयानंद जी की शिक्षा पूरी हो गई तब गुरु ने उनसे कहा कि तुम दक्षिणा के रूप में मुझे क्या देने जा रहे हो। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि आपका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। मैं तन मन से आपके प्रति समर्पित हूँ। स्वामी श्री बिरजानंद ने कहा कि बेटा, भारत में जो अंधविश्वास, पाखंडवाद, कुरीतियाँ और मिथ्या ज्ञान फैला रहा है उसे सत्य ज्ञान के द्वारा दूर करने की कोशिश करो। यही मेरे लिए तुम्हारी दी हुई दक्षिणा होगी। आगे चलकर स्वामी दयानंद जी ने सचमुच गुरु आज्ञा का पालन किया। किसी न किसी प्रकार मन को अच्छे काम में लगा कर रखना चाहिए। मन लगे तो धर्म प्रचार करना चाहिए, मन लगे तो धर्म प्रचार करना चाहिए, मन नहीं लगे तो ध्यानाभ्यास करना चाहिए। श्री सदगुरु मन लगे तो धर्म का प्रचार कीजिए, सत्संग कीजिए, और मन नहीं लगे तो ध्यानाभ्यास कीजिए। ध्यानाभ्यास में भी मन नहीं लगे तो ग्रंथ लिखने का काम करना चाहिए। ध्यानाभ्यास में अगर मन नहीं लगे ग्रंथ लिखने का काम कीजिए। गुरुदेव ने अपने एक सेवक से कहा था कि तुम मेरे शरीर के छूटने के बाद संत मत का प्रचार करना। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं जो नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना करेंगे, सत्संग भजन करते रहेंगे, उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।